अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसमें आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी की है। अर्धनारीश्वर में कहा गया है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है, एक दूसरे के गुण एक दूसरे का दोष नहीं हो सकता है। अगर कोई नर किसी नारी के गुण सीख लेता है तो उसका मर्यादाहीन नहीं होता है, बल्कि उसके पूर्णता में वृद्धि होती है। लेखक कहते हैं कि अगर कुंती और गांधारी के बीच वार्तालाप हुई होती तो आज महाभारत नहीं होता, क्योंकि नारी जो है दया माया की देवी होती है। दिनकर जी रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद जी से दुखी हैं, क्योंकि ये लोग स्त्री को हमेशा नीच दिखाने की प्रयत्न किए हैं। उन्होंने कभी भी स्त्री के सम्मान वाली बात नहीं कहे हैं। जबकि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। प्रवृत्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग होता है जिसमें पुरुष स्त्री को अपनाता है, अपने जीवन का हिस्सा मानता है और उसके साथ अपन जीवन गुजारता है। ठीक वहाँ उसकी विपरीत दिशा में है निवृत्ति मार्ग। यह एक ऐसा मार्ग है जिसमें पुरुष स्त्री से दूर रहता है, वह ब्रह्मचारी जीवन जीता है और स्त्री को अपने जीवन में नहीं आने देता है। बुद्ध ने आनंद से कहा था कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5000 वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन अब यह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। स्त्री को अहेरनी, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे पुरुष की मानसा खुद को श्रेष्ठ साबित करना है। ऐसा करके पुरुष अपनी दुर्बलता को छुपाता है और नारी को दबाना चाहता है। नारी की पराधीनता कृषि कार्य से शुरू हो गई। उसी समय से कार्य जो है 2 भागों में बट गया। घर के कार्यों स्त्री करती थी और घर के बाहर के कार्य पुरुष करते थे, और जो है पुरुष स्त्रियों पर हक जमाने लगे, उनको हर क्षेत्र में दबाने लगे। लेखक कहते हैं कि जिस तरह वृक्ष के अधीन उसकी लताएं फैलती है, फूलती है, ठीक उसी तरह पत्नी भी पुरुषों की अधीन होती है। और दिनकर जी ये भी कहते हैं कि नारी दया माया की देवी है। आज के दौर में हर क्षेत्र में स्त्री भी पुरुष से कम नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर चल रही है।